प्रिय दर्शकों, मैं पंडित कर्मकांड ज्योतिषाचार्य सज्जन भारद्वाज ज्योतिष विषय काल सर्प दोष के प्रकारों को लेकर के आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हुआ हूँ। हमने आपको पूर्व वीडियो में बताया कि काल सर्प दोष क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इनके प्रभाव क्या हैं, इनके लक्षण क्या हैं और इनके उपाय क्या हैं। उसी क्रम में आज हम पुनः इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि विषाक्त काल सर्प दोष क्या होता है, विषाक्त काल सर्प दोष के लक्षण क्या हैं और विषाक्त काल सर्प दोष के प्रभाव क्या हैं और विषाक्त काल सर्प दोष के उपाय क्या हैं। प्रिय दर्शकों, ये एक ऐसा काल सर्प दोष है, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग जाता है, विषाक्त, विष को उगलने वाला, विष को देने वाला, विष को बढ़ाने वाला या विष के समान समस्याएं देने वाला। ये काल सर्प 11वें भाव में राहु और पंचम भाव में केतु होता है और इसके बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं तो इस काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इसके प्रभाव क्या हैं, इस पर यदि हम चर्चा करें तो जो विषाक्त काल सर्प दोष है वो 11वें भाव से लाभ, व्यय, देह, द्रव्य, पराक्रम, सुख और सुतो, इन भावों से बना है। अब लाभ से संबंधित समस्याएं निश्चित रूप से रहेंगी यदि लाभ में राहु है तो, और व्यय से संबंधित, खर्चे से संबंधित समस्याएं बनी रहेंगी, खर्चे भी अधिक रहेंगे। और देह यानी शरीर से संबंधित समस्याएं रहेंगी, मानसिक शरीर से संबंधित समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, व्यवहारिक समस्याएं हैं एवं मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा, क्रोध अधिक आएगा, अपनी बातों को अधिक महत्व देना, दूसरे की बातों को न समझना, अपने अनुभव को बड़ा अनुभव मानना और वैचारिक मतभेदों में फंसे रहना, धन से संबंधित, वाणी से संबंधित, आंखों से संबंधित, प्रतिष्ठा से संबंधित, भाइयों से संबंधित, माता भूमि भवन से संबंधित, सुख से संबंधित, साधनों से संबंधित, सुविधाओं से संबंधित, संतान से संबंधित, बुद्धि से संबंधित और अपने चरित्र से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। लगन भाव इसी में आने से, चौथा भाव आने से हमारा मानना है कि लगन में यदि हैं तो आपको सर से संबंधित, मुख से संबंधित समस्याएं रहेंगी और यदि द्वितीय भाव से है तो आंखों से संबंधित समस्याएं रहेंगी, तृतीय भाव से है तो भुजाओं से और कान से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, चौथे भाव से पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और पंचम भाव से कमर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके विपरीत हम 9वें, 11वें, 12वें भाव की बात करें तो पैरों से संबंधित समस्याएं ऐसे जातक को हो सकती हैं। लंबी यात्राएं होंगी, यात्राएं सफल नहीं रहेंगी, जीवन में भाग दौड़ लगी रहेगी, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप जो अथाह प्रयास करेंगे उसमें सफल नहीं होंगे, कुसंगतें पीछे लग जाएंगी, दुर्व्यसन लग जाएगा और एक आपको 2 नंबर का काम करने का जुनून चढ़ जाएगा और उसमें आप अपना जो है वो सर्वस्व लुटा देंगे और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान हो जाएंगे। ये है विषाक्त काल सर्प दोष। हमने बताया कैसे बनता है, हमने बताया इसके लक्षण क्या हैं। अब हम संक्षिप्त में चर्चा करें कि इस काल सर्प दोष के उपाय क्या हैं। तो प्रिय दर्शकों, इसके उपाय के बारे में हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो एक सर्प सूक्त आता है, उसका नित्य पाठ करना चाहिए। नवनाग स्तोत्र आता है, उसका नित्य पाठ कर सकते हैं। सर्प देवता के मंत्र की आप जाप कर सकते हैं या फिर आप ओम हुम जुम स का जाप
नित्य कर सकते हैं। यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो नित्य आपको एक माला करनी ही चाहिए। शिव उपासना आपको विशेष करनी चाहिए। शिव उपासना में भी पारद शिवलिंग ला करके शिव की उपासना करनी चाहिए, या फिर धातु से निर्मित चांदी का है, तांबे का है, पीतल का है, यथाशक्ति आपकी है धातु से संबंधित शिवलिंग बना करके पूजा कर सकते हैं। ध्यान रहे कभी भी घर में पत्थर से बनी मूर्ति की पूजा न करें एवं मिट्टी से बनी मूर्ति की पूजा घर में कदाचित नहीं करें। और ये भी ध्यान रहे कि शिव की जो प्रतिमा है, शिव का जो विग्रह है, शिव की जो मूर्ति है, उसको तुलसी के आसपास नहीं रखें, वरना और दरिद्रता हो जाएगी और परिवार में संस्कारहीनता आ जाएगी और परिवार की संस्कृति का पतन हो जाएगा। आप यदि अधिक नहीं जानते हैं तो मारुति स्तोत्र या हनुमान चालीसा के पाठ नित्य कर सकते हैं। अपने पितरों के लिए पितृ गायत्री जप कर सकते हैं, पितरों के श्राद्ध करा सकते हैं, पितरों का त्रिपिंडी श्राद्ध विशेष करा सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, आपको पितरों की पुष्टि तुष्टि संतुष्टि हेतु किसी भी प्रकार की आप पूजा विद्वजनों से परामर्श करके करा सकते हैं। रुद्राभिषेक करा सकते हैं एवं रुद्र सहस्त्र घट करा सकते हैं। जिस भी प्रकार से आपको उचित लगे, शिव उपासना, पितृ उपासना, कुलदेव उपासना, हनुमत उपासना, इनके साथ साथ एवं सर्प उपासना करके आप इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा करने से ये दोष आपका क्षीण होगा। और हम भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में आए हुए इस दोष को, विष रूपी जो आपका जीवन बन जाए, जो जीवन आपको जहर देने वाला हो, इसको भगवान क्षमा करके और आपको सुखमय दें, अमृतमय जीवन दें, मंगलमय जीवन दें और आपका जीवन वृद्धिकारिक हो, आपका जीवन सभी सुखों को प्राप्त करने वाला हो। और यदि आप अधिक ही व्यथित हैं तो अच्छे ज्योतिषी से कुंडली का परामर्श करवा करके और यथा शास्त्रों के अनुसार उनका जो उपाय है उसको करें। मैं पंडित कर्मकांड ज्योतिषाचार्य सज्जन भारद्वाज आशा करता हूं कि यदि आप हमें उचित समझें तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें आपकी जन्म पत्री का समय और जन्म पत्री का विवरण दे करके आप परामर्श कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की जिज्ञासा आप कमेंट्स के माध्यम से हमारे द्वारा सोल्व कर सकते हैं। हम प्रयत्नशील रहेंगे कि आपके द्वारा दी गई जिज्ञासाओं का उत्तर शीघ्र आपको प्राप्त हो। जब तक हम अगले वीडियो में नहीं आए उससे पहले हम कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे ज्योतिष से जुड़ी हुई सूचनाएं आप तक पहुंच पाए। और जब तक हम अगले वीडियो में आए तब तक राधे श्याम, जय श्री राम।